हरे कृष्णा। पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के फलों को हम कैसे खत्म करें, क्या ये संभव है? तो नेगेटिव पास्ट कर्मास यानी पुराने बुरे कर्म फल जो भी हैं, उन्हें दूर करने की विधि होती है जिसे हम प्रायश्चित्त कहते हैं और संस्कृत में इसे कहा जाता है तपस्या। आपसे एक पाप हुआ, कोई अपराध हुआ, आपने तपस्या की, वो नष्ट हो गया। लेकिन समस्या ये है कि हम सबके अनगिनत जन्म हो चुके हैं, पता नहीं कितने, और उन अनगिनत जन्मों में पता नहीं हमने कितने असंख्य अनंत पाप कर्म किए हैं, कुछ जानकर कुछ अनजाने में। तो इस जीवन में हम उन सब पाप फलों को या बुरे कर्मों के फलों को मिटाने के लिए, नष्ट करने के लिए कितनी तपस्या कर पाएंगे? महाभारत के पश्चात धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं एक वृद्ध पुरुष हूं, मेरी आंखों के सामने मेरे सारे पुत्र मारे गए, तो कर्मों का ये परिणाम जो मुझे भुगतना पड़ा, उसके लिए मैंने ऐसे क्या पाप कर्म किए थे? तो भगवान कहते हैं कि इस जन्म में तुमने ऐसा कोई पाप नहीं किया था, लेकिन पिछले जन्म का क्या? तो धृतराष्ट्र को वरदान था कि वो अपने पिछले 3 जन्मों को देख सकता था। तो वो उत्तर देता है कि नहीं, पिछले जन्म में भी मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया। भगवान कहते हैं उससे पूर्व के जन्म में, उसे देखकर भी धृतराष्ट्र वही उत्तर देता है कि नहीं, उस जन्म में भी मैंने ऐसा कर्म नहीं किया। तब भगवान कहते हैं कि उससे पहले, तो वो कहता है कि नहीं। अब श्री कृष्ण कहते हैं तो फिर उससे पहले के जन्म में, तो वो कहता है कि वो मुझे याद नहीं। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें केवल 3 जन्म याद हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म अनगिनत जन्मों के हैं, जिन्हें संचित कर्म कहते हैं। और अब यदि पूजा और प्रायश्चित्त की विधि अपनाकर तुम उन्हें नष्ट करना चाहते हो, तो ऐसा तुम्हें अनगिनत जन्मों तक करते रहना होगा और इसका कोई अंत नहीं, क्योंकि हर बार जब भी जन्म होगा, पता नहीं हम किन स्थितियों में होंगे, किस शरीर में होंगे, कैसे लोग, कैसा परिवार, कैसी परिस्थितियां हमें मिलेंगी, और तब हमारा नजरिया जीवन के प्रति, हमारी चेतना कैसी होगी, हम नहीं जानते। तो हर बार कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा, जिसे भुगतने के लिए फिर से आना पड़ेगा। और मान लीजिए कि आप अपने समस्त पाप कर्मों के फलों को, नेगेटिव पास्ट कर्मास को नष्ट कर भी देते हैं किसी प्रकार से, किंतु हृदय तो अब भी वही है जो कि स्वच्छ नहीं है। ये ऐसा है जैसे किसी ने कुछ गलत काम किया, किसी से झगड़ा किया या किसी के पैसे चुराए और वो जेल चला गया। तो जेल जाने का दंड पाकर, वहां अपनी सजा काटकर उसने अपने पाप कर्म के फल को नष्ट कर लिया। अब समाज की आंखों में वो अपराधी नहीं है, किंतु उसका हृदय तो अब भी वैसा ही है। पाप करने की प्रवृत्ति, आदत नहीं जाती। व्यक्ति फिर से पाप कर बैठता है, बल्कि जेल में रहकर तो अपराधी और भी बड़ी बड़ी प्लानिंग करते हैं, बड़े बड़े अपराध करने की, कि ठीक है अब हम बाहर जाएंगे, तुम मेरा गैंग ज्वाइन कर लेना। मतलब हृदय साफ नहीं है, और हृदय की इस मलिनता का सबसे बड़ा कारण है अज्ञान। और इसीलिए यदि हम इन सभी समस्याओं से पूरी तरह बाहर आना चाहते हैं, तो हमें भक्ति करनी होगी। और भक्ति किसकी? समाज की? किसी राजनीतिक पार्टी की, पति की, पत्नी की, बॉस की? नहीं, हमें भक्ति करनी होगी स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की। और ये जो भक्ति है वो पूर्व के सभी जन्मों के पाप फलों को नष्ट कर देती है, हृदय को शुद्ध करती है और उस अज्ञान को दूर कर देती है जो हमारे हृदय की अशुद्धि का कारण है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणः अघम धुन्वन्ति कात्स्येन निहारम इव भास्करः। अर्थात जिस प्रकार उगता हुआ सूर्य सुबह की धुंध को, कोहरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार पूर्व के सभी जन्मों के पाप कर्मों के फल भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, और फिर इस तरह से हमारा भाग्य भी बदल जाता है। ये सुनकर हमें ये नहीं समझ लेना चाहिए कि आज से हम भक्ति मार्ग को अपना रहे हैं तो अब हमें कोई भी दुख या तकलीफ छुएगी नहीं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार कर्मों के फल सुख या दुख के रूप में हमें मिलेंगे ही। परंतु एक भक्त इससे विचलित नहीं होता। वो किसी भी अवस्था में भगवान के शरणागत रहता है और यही सोचता है, यही समझता है कि भगवान उसके जीवन के नियंता हैं। एक पंखे के उदाहरण से समझते हैं। जब हम पंखे को बंद कर देते हैं तो वो पंखा तुरंत बंद ना होकर धीरे 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 बंद होता है। उसी तरह से भक्ति आरंभ करते ही हमारे पाप कर्मों के फल तुरंत खत्म नहीं होते, अपितु उनका प्रकोप धीरे 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 कम होता जाता है और फिर अंततः वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और भगवान की भक्ति करने का इस कलयुग में सबसे सरल साधन है उनके पवित्र और दिव्य नामों का जप, जो इस कलयुग के लिए संस्तुत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।